PJEFC ऑनलाइन उर्दू सर्विस में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं जमीला शाहिद। खुदावंद के जिंदा बबरकत और कभी कुदरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको ब्लेस करे। खुदावंद का मसा, उसका जलाल, उसकी कुदरत हमेशा आपकी जिंदगियों पर होता रहे। आए अब हम सब मिलकर इबादत करेंगे। आज का सब्बत का दिन सेलिब्रेट करेंगे जिसको खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम इसमें दुआ करें, हम उसके ज़िंदा कलाम को, उसकी ज़िंदा आवाज़ को सुने ताकि हम ब्लेसिंग का सबब बने, ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इबादत के शुरू से मैं तिलावत करूंगी ज़बूर 32 पहली आयत से लेकर आखिर तक। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मक्कर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचा रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानत ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज देहाना लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है रहम उसे घेर रहेगा। ऐसा दिखो, खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो और ए रास्त दिलो खुशी से ललकारो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आए हम अब अपने सरों को झुकाएंगे, उसकी हजूरी को महसूस करेंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे जो आज की मीटिंग में शुरू से लेकर एंड तक हमारी निगहबानी और सहायता करे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र करती इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में हमें ठहराया कि हम तेरे आगे झुक सके। हम अपनी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। अब आप तो जिंदा खुदा है, तू वादों का सच्चा खुदा है। सारे वादे अपने हाँ और आमीन के साथ तू पूरे करता है। तू हमारी शुरू से लेकर अंत तक इस इबादत में, आज के दिन में हमारी निगहबानी और हिफाजत करना, ताकि आज की इबादत के, प्रेयर के और तेरे जिंदा कलाम के वसीले से हर एक जिंदगी तुझ में बढ़ती जाए और ब्लेसिंग पाए, मौज़ात उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। खुदावंद तू जिंदा खुदा है। तेरा कलाम कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे और जो चाहो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद जिंदगियां बख्शने वाला खुदा है, वो आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा है। वो हमें छुए और ब्लेस करे और आज की इबादत के वसीला से हम सब कलाम की तमाम बरकत को हासिल करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते जाएं। आमीन। खुदा के बर की तारीफ, 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 खुदा के बर की। इज़्ज़त व जलाल, कुदरत व कमाल, इज़्ज़त व जलाल, कुदरत व कमाल, सारी चीजें हैं ये बर की।
सारी चीजें हैं ये बरहेगी बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बरहेगी, करते हैं इबादत बरहेगी बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी। परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, सना हो बरहेगी, सना हो बरहेगी बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी। यीशु है अज़ीम उसकी होता दी, यीशु है अज़ीम उसकी होता दी, सारे गाँव सना बरहेगी, सारे गाँव सना बरहेगी बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी, तारीफ खुदा के बरहेगी।
अभी वक्त है कि हम रसूलों का अकीदा सुने। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अभी वक्त है कि हम सिफारिशी दुआ में शामिल हो। जहाँ कहीं भी हैं हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आप सब उसकी हजूरी का महसूस करें। हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया कि बाप हम तेरे आगे झुक सकें, हम इस सब्बत के दिन, इस दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और इस इबादत का हिस्सा बन सके। खुदावंद तू जिंदों का खुदा है, तू जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तू दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, तू रहम से भरा हुआ खुदा है। आज तेरे रहम को, तेरे फजल को, तेरी इलाही कुदरत को, तेरे जलाल को, तेरी शफा से भरी हुई कुदरत को एक एक जिंदगी पर जो तेरे आगे झुके हैं उन सब के लिए मांगती हूँ। जितने भी लोग इस इबादत में शामिल हैं उन सब के लिए मैं मांगती हूँ कि खुदा तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा जलाल उनकी जिंदगियों पर हमेशा ठहर जाए, बस जाए, उन्हें छुए और ब्लेस करे। और खुदा आज के दिन तेरे बंदा, तेरे खादम के लिए मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद जो तेरा कलाम उसके मुंह में है, जब वो हमारे साथ शेयर करे तो वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूस में से हो के बोले। खुदावंद तो उसको छूना, उसको हर तरह के अंदरूनी बैरूनी खतरा से महफूज रखना। वो तेरा बेटा जो तुझसे प्यार करता है, हमेशा तेरे लिए, तेरे कामों को करने के लिए खड़ा रहता है, उसे तू तंदुरुस्ती और सेहत दे और अपने कामों के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर और अपने कलाम के गहरे भेदों को उस पर और ज्यादा नाजिल कर, ताकि जब वो तेरे कामों को करे और वो कुव्वत पाए और तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हर तरह की नामुमकिन को मुमकिन में बदल देना जो तू जानता है उस पर जाहिर हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद तमाम सिचुएशन को, दुनिया के हालातों को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद दुनिया में जितने भी लोग जो तुझसे दूर हैं, जो तुझसे नावाकिफ है, तेरे कलाम से नावाकिफ है, जो तुझसे दूर है, तुझे नहीं जानते, जो दुआ में पूरे नहीं, जो रोजा में सीड बोने में पूरे नहीं, जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं चलते, तेरे हुक्मों को नहीं मानते, तेरे असूलों के मुताबिक नहीं चलते, उनको तेरी हजूरी में लेके आती हूँ। तू उनको छू और ब्लेस कर, तेरा लहू उनमें से हो के गुजरे, तेरे सलीब की कुव्वत उन्हें छुए, तेरे लहू की कुव्वत उन्हें छुए, तेरे जी उठने की कुव्वत उन्हें छुए और उन्हें पाकर साफ करे, ताकि वो तेरी तरफ आए, तेरे कलाम को जाने, तुझे जाने, तेरे हालात जिंदगी से वाकिफ हो जाए कि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसके आगे झुके और उससे मांगे। उसने कहा है कि मुझसे मांगो मैं देने की कुदरत रखता हूँ, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब आप तो सबको ब्लेस कर ताकि वो तेरी तरफ आए, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। खुदावंद मैं दुआ करती कोविड-19 के लिए। खुदावंद जो कोरोना वायरस के असरात अभी तक इनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बाप, तो उनको अपने हाथों में ले ले। अब आप जितने भी लोग इसमें मुब्तला हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि बाप तू उनकी सारी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में चेंज कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। ऐ खुदावंद इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो तुझसे दूर हो गए, जो तुझसे बिछड़ गए, खुदावंद जो इस दुनिया को छोड़ के कोविड-19 की वजह से, जो हॉस्पिटलों में इस बीमारी से, इसके साथ जंग लड़ते हुए खुदावंद अपना दम तोड़ गए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ गए, बहुत सारे
बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, लेकिन हम आज भी जिंदा हैं, हम आज भी जिंदों की ज़मीन पे जिंदा है। ये तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत का सबूत है कि हम आज भी तेरे आगे झुके हैं, तेरे आगे सरनगू हैं, अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। तू सब कुछ जानता है, तू वादों का सच्चा खुदा है, तू सारे वादे पूरे करता है। खुदावन तू जिंदगियां देने वाला खुदा है, तू आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा है, सब कुछ तेरे हाथ में है। अब आप मैं तेरी बेटी तबीता को, जो गॉस्पल सिंगर और स्टाफ नर्स है, मैं तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद उस पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, और खुदावंद जो लोगों ने उसे मारा पीटा, तौहीन रसालत में के केस में वो मुब्तला है, अब आप मैं उसको तुझे देती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उसको तू शिफा देना, तंदुरुस्ती और सेहत देना, जहाँ भी है वो सेफ रहे बाप। और खुदा तमाम हुकूमत को, जो पाकिस्तान की मुल्क के हुक्मरान है, मैं उनको तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद उनके ज़हनों को तू खोल, ताकि वो लोग जो अक़लियतों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन लोगों को दबा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दबा रहे हैं, और खुदावंद उन पर अपना रहम और अपना फजल कर, ताकि वो अपने जहन को खोलें और इंसाफ करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और तमाम लोगों को, ख्वाह वो अक़लियतों के हों, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक ही सफ पे रखें, एक ही तरह के राइट्स उनको दे, और वो तुझे और तेरे नाम को इज्जत जलाल करते हुए आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद तेरा नाम जो सब नामों से आला है, हमारी जिंदगियों को तब्दील करे, हमें छुए और ब्लेस करे। खुदावंद आज की सारी मीटिंग में जितने भी लोग शामिल है, सबको तू ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम अपनी जिंदगियों में रिसीव करें। खुदा का जिंदा कलाम जो कभी नहीं तब्दील होता, जो कल, आज और अब तक यकसा है। आसमान और जमीन टल सकता है, लेकिन उसके मुंह की बातें कभी नहीं टलती। हम खुदावंद के जिंदा कलाम को आज रिसीव करेंगे, और खुदा के अजीम खादम, खुदा के बंदा जोशुआ साइमन को मैं दावत देती हूँ कि खुदा का कलाम जो उसके मुंह में है, हम सब के दरमियान शेयर करे। जब वो शेयर करे तो खुदा के लहू की कुव्वत, उसके जी उठने की कुव्वत, उसकी शिफा की कुव्वत उसे छुए, ताकि वो उसके मुंह का, उसके जहन का जुमा ले। जब वो बोले, वो ना बोले, बल्कि खुदा का रूह उसमें होके बोले। मैं दावत देती हूँ पास्टर जोशुआ साइमन को कि खुदा का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। हालेलुया। मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूं। मुझे आज बेहद खुशी है कि मैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से खुदा का जिंदगी बख्श कलाम आज आप सबों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आज आप सब जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ इतवारों से भरपूर जिंदगी के नाम से सरमन सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, और बाकायदगी से हम हफ्ता ब हफ्ता उन टॉपिक्स के ऊपर किताब के अंदर से मुतालिया कर रहे हैं। सो आज का जो उन्वान है वो इस तरह से है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ इस के लिए बहुत ज़रूरी होगा, और वो है बाइबल मुकद्दस को कैसे पढ़ा जा सकता है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का तरीका और दुआ करने का तरीका। हमारे बहुत सारे नए ईमानदार जो मसीह में आए हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बाइबल मुकद्दस को अभी तक उनके ज़हनों में ये क्वेश्चन है कि बाइबल मुकद्दस को कैसे सही तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो आज हम इस टॉपिक पे, इस मौजू के ऊपर गौर करेंगे। अजीज़ों, दुआ करना और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, खुदा के कलाम को पढ़ना और दुआ करना मसीही ज़िंदगी के दो अहम पिलर्स हैं, जिसके ऊपर हमारा ईमान बेस करता है, और हमारी रूहानी ग़ज़ा भी और एक्सरसाइज भी जो है वो इन्हीं दो
पिलर्स की वजह से हमारी ईमान के अंदर मजबूती आती है और हमारी मसीही ज़िंदगी के अंदर तरक्की भी हम देखते हैं। सो अजीज़ों, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाइबल मुकद्दस को किस तरह से सही तरीके से पढ़ना चाहिए, उसका क्या तरीक़ाकार है और दुआ क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए और इसका कितने किस्म की दुआएं होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आज हम लोग इनके ऊपर बारी बारी से गौर करेंगे। सो अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का तरीका जो है वो क्या है। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि अक्सर ईमानदार जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस इतनी बड़ी किताब है, उसके कवर टू कवर जाएं तो बहुत अरसा लगेगा। अगर कोशिश करते हैं बीच में छूट जो है वो कुछ ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं बाइबल के जिसमें आपको फहरिस्त दी गई है, नसबनामे आ जाते हैं और उसमें हम सोचते हैं कि इनका क्या फ़ायदा है, फिर हम बोर हो जाते हैं। सो इस किस्म की अक्सर डिफ़िकल्टीज़ हम लोगों को देखने को मिलती हैं। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस के ज़रिए से खुदा हमसे बात करता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर औक़ात जब लोग मुश्किल में होते हैं तो बाइबल मुकद्दस को अक्सर वो किसी भी आंखें बंद करके किसी भी साइड से खोलते हैं और जो आयत पहले नज़र आती है वो समझते हैं कि ये खुदा ने मेरे साथ बात की है। अजीज़ों, इस किस्म की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हम लोगों को जब हम कलीसिया में उठते बैठते हैं या अपने मसीही बहन भाइयों से बातचीत करते हैं तो हम लोगों को इस किस्म के क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमारी रूह की ग़िज़ा है और अगर आप मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ें तो मसीह खुदावंद कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो इसलिए अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग खुदा के कलाम को, जो कि हमारे रूह की ग़िज़ा है, उसको सही तरीके से समझ सकें और उसको अपनी ज़िंदगियों में जगह दे सकें। सो अजीज़ों, जैसे कि हमने कहा कि बाइबल मुकद्दस जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जो लफ्ज़ बाइबल है इसको समझने की ज़रूरत है। बाइबल यूनानी अल्फाज से आया है जिसका लफ्ज़ी मतलब बिबलॉस से ये निकला है और जिसका मतलब कुतुब खाना या लाइब्रेरी है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें तो इसमें टोटल 66 या 66 किताबें आपको मिलेंगी, पुराने और नए अहदनामे को मिला के। सो इसको बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी किताबों का मजमुआ है और ये किताबें मुख्तलिफ वक्तों में खुदा ने अपने नबियों के ज़रिए से तहरीर करवाई और उनको कलम बंद करवा कर उसको बाइबल का हिस्सा बनाया। और आज जो बाइबल मुकद्दस हम देखते हैं इसमें हमें मुख्तलिफ सेक्शंस नज़र आते हैं। इसमें शरीयत या तौरात हमें नज़र आती है, इसमें अंबिया के सहाइफ नज़र आते हैं, इसमें हमें अंजील नज़र आती है, इसमें हमें ज़बूर और पोइट्री से मुतल्लिक जो किताबें हैं खुदा का कलाम जो है वो हमें नज़र आता है, खतूत नज़र आते हैं और मुकाशफा आखिर में नबूवती किताबें भी नज़र आती हैं जो हमें मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के बारे में आगाह करती हैं। लेकिन अजीज़ों, सवाल ये उठता है कि हम कौन सी किताब से शुरू करें और कैसे सिलेक्ट करें कि बाइबल मुकद्दस को कहाँ से शुरू किया जाए। क्या हम शुरू से शुरू करके कवर टू कवर जाएं या हम किसी ख़ास बुक को या किसी ख़ास हिस्से से शुरू करनी चाहिए। कैसे हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं। अजीज़ों, इसके लिए जो बेहतरीन तरीका, अगर आप मेरा मशवरा माने, हमेशा मैं अपने लोगों को सजेस्ट करता हूँ या आप लूका की अंजील से शुरू करें या यूहन्ना की अंजील से शुरू करें। अनाजील में से शुरू करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो मसीह खुदावंद की तालीमात हैं वो आपको क्लियरली मिलती हैं। न्यू टेस्टामेंट से आप हमेशा शुरू कर सकते हैं। पुराना अहदनामे से भी आप की मुख्तलिफ बुक्स जो हैं उनको भी देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर मिल सकती है जिसे कहते हैं बाइबल प्रोजेक्ट। अब ये बाइबल प्रोजेक्ट जो है
इसके अंदर बड़ी मेहनत से कुछ लोगों ने बाइबल मुकद्दस की जो सारी किताबें हैं उनका एक ओवरव्यू या जायजा पेश किया है। इसके अंदर आप जेनेसिस यानी पैदाइश से लेके उत्पत्ति हिंदी में, वहां से लेके मुकाशफा तक सारी किताबों का एक जायजा है कि इस किताब के अंदर आपको क्या, जैसे एक रिव्यू होता है, बुक रिव्यू, इस तरह से आपको वो पेश किया गया है। इन्फोग्राफिक्स के जरिए से, बड़ा दिलचस्प तस्वीर के जरिए से आपको ये सारी जो इस हर किताब के अंदर होने वाले वाकयात, और ये किताब किस लिए थी, किस वक्त लिखी गई, किसने लिखी, और कौन से नबी ने ये किताब लिखी, ये सारे जो मालूमात हैं वो आपको मिल सकती हैं। मिसाल इस रिसोर्स को फॉलो करने से आपको बाइबल मुकद्दस का एक ओवरव्यू जायजा जो है वो मिल सकता है। ये चीज़ आपके लिए बड़ी अहम होगी सेलेक्ट करने के लिए कि आप किधर से बाइबल, कौन से हिस्से से शुरू करें। अक्सर लोग ज़बूरों से शुरू करते हैं अपनी पर्सनल डिवोशन के लिए, क्योंकि उसमें दुआएं हैं, ख़ास तौर पे दाऊद नबी के ज़बूर हैं जिनसे हम अक्सर फेमिलियराइज्ड भी हैं, और उनके ऊपर गौर करना और उनके ऊपर ध्यान करना निस्बतन आसान तसव्वुर किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है कि पार्ट्स में नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से बाइबल मुकद्दस को पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस को जब आप तरतीब से पढ़ते हैं तो आपको खुदा का कलाम मुकम्मल तौर पर आपके सामने आता है कि खुदा क्या कहना चाहता है और खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगी में क्या है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर हम कोई सी अपनी पर्सनल डिवोशन के लिए आप बाइबल मुकद्दस में से कोई एक किताब आप सेलेक्ट कर लें, या आप अगर बाइबल प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो बाइबल इन 1 ईयर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो सकता है, जो कि आप जिसके ज़रिए से आप 1 साल के अंदर पूरी बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर सकते हैं। और इसके ज़रिए से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन अ होल ईयर आप बाइबल मुकद्दस के तमाम हिस्सों में से आप गुजर सकते हैं। एक ये तरीका भी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी एक पैटर्न को फॉलो करें और फिर उसके साथ स्टिक करें, ताकि आप उस रूटीन को आप फॉलो कर सकें। मसीह खुदावंद ने कहा ये रूहानी खुराक है, और रूहानी खुराक जो है, जैसे हम फिजिकल फूड लेते हैं, जिस्मानी तौर पर खुराक लेते हैं, उसकी एक रूटीन का सेट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम बेतरतीबी से खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है और हम लोगों को मुश्किल होती है, हम पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाते जैसे हम लोगों को अपनी फुल डाइट में एनर्जी के साथ हम प्रोसेस कर सकते हैं। रूहानी तौर पर भी हमें जो डाइट दी गई है वो खुदा का कलाम है, और अगर हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते या उसको एक ख़ास रूटीन के साथ नहीं पढ़ते तो हमारी रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, और हम उस तरह से रूहानी तौर पर फिर मजबूत नहीं रहते जिस तरह से हमें होना चाहिए। सो अजीज़ों, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम एक बुक को सिलेक्ट करें और उसको तरतीब से पढ़ें। मैं इन दिनों में लूका की अंजील का मुतालिया कर रहा हूँ, लेकिन हम आज बाइबल मुकद्दस को किस तरह से पढ़ा जाए उसके ऊपर गौर करने के लिए मैं एक पैसेज आज आप सबों के सामने रखूंगा जिसके ऊपर हम मिलकर गौर करेंगे। जब आपने एक किताब सेलेक्ट कर ली, एक पैसेज आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर ज़रूरी है कि आप उसके शॉर्ट चंक्स को पढ़ें। मतलब एक ही दफ़ा सारी किताब पढ़ने की कोशिश ना करें, वो स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए इतनी मुफीद नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत सारी डिटेल्स मिस कर जाएंगे। कोशिश करें एवरी डे एक चैप्टर आप उसके ऊपर गौर करें, उसको पढ़ें और उसके ऊपर गौर करें। जब आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उस पर गौर करना। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं उसको खाली रीडिंग करना मकसद नहीं है, बल्कि उसके ऊपर मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना,
ज़रूरी है। अब ये चीज़ कैसे की जाती है आज हम वो देखेंगे। सो इसलिए मैं आप सबों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके पास फिजिकल बाइबल्स मौजूद हैं तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील 20 बाब उसकी 11 आयत से लेकर हम लोग 18वीं आयत के आखिर तक देखेंगे। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपके पास फिजिकल बाइबल्स मौजूद नहीं है, सो आप अपने हैंडफोन्स के अंदर ये चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम दुआ करें और खुदा के रूह से मदद मांगें कि वो हमें गाइड करे कि जो कुछ खुदा के पाक कलाम में लिखा है वो हमें सही तौर पर समझ आ सके, वो हमारे ज़हनों और दिलों के अंदर उतर सके। सो जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी फिर मदद करता है और जो अल्फाज उसके कलाम के गहरे भेद हैं वो हमारे पर खुलने शुरू होते हैं। खुदा का एक खादिम है जो अक्सर ये बात करते हैं कि बाइबल मुकद्दस आम किताबों की तरह नहीं है कि जिसको अगर आप ऐसे करके खोलें तो वो खुल जाती है। इसको खोलने के लिए आपको खुदा की ज़रूरत है जिसने ये कलाम तहरीर किया है। सो अजीज़ों, जब आप दुआ करते हैं उसके बाद आप आयात को पढ़ना शुरू करें, अपने पैसेज को। सो मैं आपके सामने ये आज रीड करता हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 11 से 18 आयत में कुछ यूं लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदाबंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, ये हिस्सा बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है। अब गौर करने का जो पहला स्टेप है उसके अंदर आप ये जो पैसेज आपने पढ़ा है इसको समराइज करें, इसका खुलासा अपने ज़हन में करें। अगर हो सके तो अपनी नोटबुक के अंदर आप उसको पेन से या कच्ची पेंसिल के साथ आप लिख लें। उससे उसका फ़ायदा ये है कि आपके ज़हन में एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि इस पैसेज के अंदर जो मुसन्निफ है वो क्या कहना चाह रहा है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी समरी करें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि मरियम मगदलीनी जो है कब्र पर रोती हुई नज़र आती हैं क्योंकि वो परेशान है क्योंकि मसीह खुदावंद की लाश को वो समझ रही हैं कि कोई उठा कर ले गया। और इतने में जब वो झुककर कब्र के अंदर नज़र करती हैं तो 2 फरिश्ते उनको मिलते नज़र आते हैं जो कि उनसे कहते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि तू क्यों रोती है। और फिर वो उनको ये जवाब देती हैं कि मेरे खुदाबंद को कोई उठा ले गया और मुझे मालूम नहीं है कि उसको कहाँ रखा है। और ये बात करके वो जब पीछे हटती हैं तो उनको पीछे मसीह खुदाबंद नज़र आते हैं, लेकिन वो इतनी परेशान है कि वो मसीह खुदाबंद को पहचान नहीं पाती। और इसी परेशानी में वो मसीह खुदाबंद को बागबान समझकर उनको कहती हैं, मुझे बता, अगर तूने
मसीह खुदावंद की लाश को कहीं रखा है, और मगर मसीह खुदावंद जब उसको पुकारते हैं तो वो उनकी आवाज़ को सुनते हैं, और फिर मसीह खुदावंद उनको खुशखबरी सुनाते हैं और वो तसल्ली पाती हैं, और वो जाकर फिर शागिर्दों को इसकी खबर देती हैं। सो आप देखें कि इसमें डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक समरी है जो कि बयान करती है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस पैसेज के अंदर, इस हवाले में क्या बातचीत हो रही है। सो इसके बाद आप अपने पास एक हाइलाइटर या एक कलर पेंसिल या पेंसिल ज़रूर रखें। फिर आप दोबारा इस हवाले को पढ़ें और देखें कि क्या चीज़ है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर इन हवाला जात में स्टैंड आउट करती है या उभर कर सामने आती है। सो अगर मैं अपने तौर पर पढ़ता हूँ, आप अपने जगह पर इसको मुतालिया करें, और जो चीज़ आपको टच करती है इस वक्त बाइबल पढ़ते हुए, इस हवाले को पढ़ते हुए, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए या उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। सो इसमें मैं जब इसको पढ़ रहा था तो 13वीं आयत के अंदर और फिर उसके बाद 15वीं आयत में 2 दफ़ा मरियम मगदलीनी से ये सवाल किया जाता है। एक दफ़ा, पहली दफ़ा फरिश्तों ने, और फिर उसके बाद मसीह खुदावंद ने ये सवाल किया, आए औरत तू क्यों रोती है? आए औरत तू क्यों रोती है? ये चीज़, ये सवाल जो है ये बार बार हम देखते हैं कि 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, और ये चीज़ जो है ये मेरे लिए स्टैंड आउट होती हुई नज़र आती है। सो मैंने इसको अपनी बाइबल में इसके नीचे निशान लगाया है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ। बाइबल के ऊपर हाइलाइटर इस्तेमाल करने से या उसके नीचे निशान लगाने से उसकी बाइबल की बेहुरमती नहीं है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और हमें ये इसीलिए दिया गया है ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से गौर करें, और जो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं वो आपको, जब आप दोबारा भी उस हिस्से में आए तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी, और वो आपके लिए उसको ट्रेस करना और उसको दोबारा गौर करना, या अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो शेयर करने में आपको आसानी होगी। सो ये चीज़ है जो मुझे इसमें नज़र आई। और फिर जब मसीह खुदाबंद देखें तो 16वीं आयत में मरियम मगदलीनी का नाम लेते हैं और वो फिर मुड़कर देखती है। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे लगा कि वो जो है वो मुसलसल कब्र की तरफ देख रही हैं और मुश्किल की तरफ उनकी नज़र है। मगर मुश्किल में कभी कभी हम लोग इस तरह देखना शुरू कर देते हैं कि हम लोग जो खुशखबरी है और सच्चाई है उसकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है, और जबकि मसीह खुदाबंद वहाँ मौजूद हैं, खुद मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी परेशान है, अपनी परेशानी में वो इतनी ऑक्यूपाइड है कि वो मसीह खुदाबंद को भी पहचानने में कासिर रहती हैं। सो ये चीज़ एक है जो कि यहाँ पे स्टैंड आउट करती हुई नज़र आती है। सो इसमें फिर आप देखें कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है बाइबल के अंदर वो क्या है, और अगर आप उसको रीड करें पीछे से तो आप देखेंगे कि मसीह खुदावंद मसलूब हुए हैं, उनको कफना कर दफन किया गया है, और शागिर्द जो हैं वो डरे हुए परेशान हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जो खुदावंद है जिनके ऊपर वो भरोसा करते थे, जिसको वो मसीहा समझते थे, वो रूमी हुकूमत ने उनको मसलूब कर दिया। लेकिन वो इस परेशानी में उस वादे को जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ किया था, वो बातें जो खुदा ने उनके साथ की थी वो भूल गए। और कभी कभी हमारे साथ भी परेशानी के वक्त में ऐसा हो जाता है कि हम खुदा के कहे हुए बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देते और हम भूल जाते हैं कि वो कितना मेहरबान है और हर एक चीज़ उसके मंसूबे के तहत हो रही है। सो हम लोग परेशानी के अंदर पहचानने से
इनकार कर देते हैं। लेकिन आप देखें फरिश्ते भी उससे ये सवाल करते हैं, तू क्यों रोती है? और मसीह खुदावंद भी ये सवाल करते हैं कि तू क्यों रोती है, तू क्या ढूंढती है, तू किसको ढूंढती है? सो ये जो क्वेश्चन है, ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जब मुश्किल में हैं तो हमारा फोकस जो है वो कहाँ पे होना चाहिए। सो इस तरह से जब आप गौर करते हैं तो आपको कलाम के अंदर से जो है वो खुदा की आवाज़, खुदा की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचती हैं, और वो ना सिर्फ आप तक पहुंचती हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी असर करती हैं, और वो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती हैं, एक नए डगर पर डालती हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम के पास आना बहुत ज़रूरी है। ये महज एक नॉवल की किताब नहीं है जिसको हम कैजुअल रीडिंग की तरह कवर टू कवर पढ़ जाते हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम है, इसके ऊपर गौर करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम देखें तो ये गौर करने का जो तरीका है ये खुदा ने सिखाया। और अगर आप देखें तो पुराने अहदनामे में यशवा उनको ये बात कही पहले बाब की 8वीं आयत में, और आप देखें उसमें लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यानी दिन रात खुदा के कलाम पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान जो है इसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, और मेडिटेशन से मुराद ये है कि जब हम एक चीज़ को जैसे च्यू करते हैं ना, किसी चीज़ को वो बार बार उस चीज़ की तरफ ध्यान करते हैं, सोचते हैं। सो ज़रूरी है कि हम अपनी सोचों को खुदा के कलाम से भर दें और उनके ऊपर सोचते रहें, उनके ऊपर सोचते रहें। और आप देखेंगे कि जब खुदा के कलाम से आपकी सोचें भर जाएंगी तो आपके अंदर से मनफी ख्याल भी चले जाएंगे और आपके अंदर से डिसअपॉइंटमेंट्स भी चली जाएंगी। वो आवाज़ें जो आपको कहती हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, वो सारी आवाज़ें आपको डिमिनिश या ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। इसलिए अजीज़ों, खुदा के कलाम के साथ अपनी सोचों और अपने ख्यालों को भरना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी बख्शता है, हमें रिफ़्रेश करता है, हमारी जान को ताजगी बख्शता है। इसलिए खुदा के कलाम के ऊपर उस पर सोचना, उसके ऊपर ध्यान करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप इसके ऊपर गौर कर रहे हो खुदा के कलाम के अंदर, आप मुख्तलिफ सवालों की मदद से बाइबल मुकद्दस के मुताले में मुताला कर सकते हैं। इससे आप मुताला करने में आपको मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर इस पैसेज के अंदर या इस हिस्से में मैंने खुदा के बारे में क्या सीखा, मैंने इस पैसेज में खुदा के बारे में क्या सीखा। या आप ये सवाल कर सकते हैं कि इस हिस्से में खुदा ने मेरे साथ क्या वादा किया है। और इसके बाद आप इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं कि ये पैसेज जो है मुझे मसीह खुदावंद के बारे में क्या सिखा रहा है। सो इस तरह से आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस करें। बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो सवाल करें ताकि आपको जवाब वहां से मिले। इसके बाद जब आप गौर करते हैं, फिर ज़रूरी है कि हम देखें कि इसमें से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली सबक क्या हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अमल करना, खुदा के कलाम पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये यशवा की किताब में हमने देखा ना, ताकि तू एहतियात करके उन पर अमल कर सके। सो अमल करना, गौर करने के बाद ध्यान करना कलाम के ऊपर और उसके बाद अमल करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम इसी पैसेज को देखें जिसके ऊपर हम गौर कर रहे थे, तो इसके ऊपर हमारे लिए जो एप्लीकेशन है या अमल करने की जो बात है
वो ये है कि जब हम मुश्किल वक्त में से गुजरते हैं तो बजाय हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ कंसंट्रेट करें, हम अपना फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ करें। सो वो प्रॉब्लम, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो मसला हमारे लिए खुशखबरी बन जाएगा। क्योंकि मरियम मगदलीनी की तरफ आप देखें, वो मुसलसल कब्र की तरफ देख रही थी, वो झुककर कब्र की तरफ देख रही थी और इतनी वो परेशान थी। जब वो प्रॉब्लम की तरफ थी तो वो इतनी उस प्रॉब्लम में फंस चुकी थी कि मसीह खुदाबंद भी उसके सामने थे, जिनके साथ उन्होंने इतना वक्त गुजारा, उनको पहचान नहीं सकी। फरिश्ते उनके सामने आके खड़े हो गए और वो एक ऐसे लगता है जैसे वो भी परेशानी में, उनका भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फोकस कब्र से हटाया और मसीह खुदावंद की तरफ किया, तो वो सारी टेंशन, वो सारी परेशानी जो उनको तकलीफ दे रही थी, वो मसीह खुदावंद ने हटा ली। सो आज मसीह खुदावंद हमें कहते हैं, हम किस मुश्किल की तरफ अपनी निगाह करके बैठे हैं। क्या हम लोग आज कोरोना वायरस के मसले की तरफ, या हम लोग किसी ऐसे मैटर की तरफ हमारी नजरें लगी हुई हैं और हम इतने परेशान हैं कि हम लोग खुदा की तरफ देखने से कासिर हैं। अजीजों, खुदा अपने वादों में रास्त है, वो अपने वादों को हमेशा पूरा करता है। बाइबल में लिखा है, मसीह खुदावंद ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। सो खुदावंद के कलाम के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, और ये तभी मुमकिन होता है जब हम खुदा के कलाम के ऊपर गौर करते हैं, उसकी सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। अजीजों, ये तो है कलाम पढ़ना, और मैंने कहा कि मसीही जिंदगी के दो अहम पिलर्स हैं, एक कलाम और दूसरा दुआ। अब हम दुआ की तरफ आते हैं, और बाइबल मुकद्दस को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, बिला नागा दुआ करो। ये दुआ क्या है और मसीही जिंदगी के अंदर दुआ की अहमियत क्या है? अगर आप देखें तो दुआ का जो मतलब है वो कम्युनिकेशन है, बातचीत है। कम्युनिकेशन जो है ये कम्युनियन से निकला है, जिसका मतलब है गहरी रफाकत। और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ फेलोशिप या रफाकत में बैठते हैं, और ये रफाकत हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फेलोशिप हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देती है। अजीज़ों, दुआ जो है ये खुदा से बातचीत का एक अहम ज़रिया है। दुआ में खाली हम लोग अपनी पिटिशंस, शुक्रगुजारियाँ या अपने गुनाहों का इकरार ही नहीं करते, बल्कि दुआ के ज़रिए से जब हम ठहरते हैं, जब हम दुआ में ठहरते हैं तो खुदा की आवाज़ को भी हम अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं। अजीज़ों, खुदा मुख्तलिफ ज़रियों से हमारी ज़िंदगी से हम कलाम होता है। हालात और वाक़यात के ज़रिए से खुदा हमसे बात करता है। खुदा अपने पाक कलाम के ज़रिए से हमसे बात करता है, और मुख्तलिफ ज़रियों से खुदा हमसे बात करता है। अपने लोगों के ज़रिए से, खुदा अपने लोगों के ज़रिए से आपसे हम कलाम होता है। वो ख्वाबों और रोया के ज़रिए से आपसे बातचीत करता है। सो अजीज़ों, दुआ जो है वो एक बड़ा अहम हिस्सा है मसीही ज़िंदगी का। जब आपने खुदा के कलाम के ऊपर गौर किया, अब ज़रूरी है कि आप जो अल्फाज आपको खुदावंद के कलाम में अहम नज़र आए, जिनके नीचे आपने अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया, अब ज़रूरी है कि आप उन अल्फाज के लिए दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे इन अल्फाज का और मतलब समझा, और मुझे बता कि मैं इन अल्फाज के ऊपर कैसे अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकता हूँ। और ये अल्फाज जो तेरा कलाम है, जो तेरा जिंदा कलाम है, उनको मेरी ज़िंदगी में उतर जाने का फजल बख्श, ताकि मेरी ज़िंदगी में वो असर करें
और मेरी ज़िंदगी तेरे कलाम के मुताबिक चलती जाए। इस तरह से जब हम खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं खुदा हमारी ना सिर्फ दुआओं को सुनता है बल्कि खुदा खुश होता है, क्योंकि हम उसकी मर्जी का काम जो उसकी ख़ास मर्जी है कि हम उसके पाक कलाम को पढ़ें, दुआ करें। जब हम मसीही ज़िंदगी में तरक्की करते हैं तो खुदा खुश होता है, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। इसलिए अजीज़ों, ये मसीही ज़िंदगी के दोनों पिलर्स बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के अंदर। दुआ जो है, बहुत सारे लोग अगर कहें कि हमें दुआ करनी नहीं आती, अजीज़ों मैं आपको आज एक बड़ा सिंपल सा कुलिया बताता हूँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें, जैसे हम अपने माँ बाप से बात करते हैं उसी तरह से हम अपने आसमानी बाप से बात कर सकते हैं। खुदा हमारा आसमानी बाप है। जब हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया, जैसे कि आपने पिछले कुछ इतवारों से आप एक आयत सुन रहे हैं, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत, और वो आयत कुछ इस तरह से है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जब हम मसीह खुदावंद के नाम पर ईमान लाए तो अब खुदा के फजल से हम लोग उस बड़े ख़ानदान में शामिल हो गए जिसका बाप खुद खुदा है। उस फजल से हम लोग खुदा के बेटे और बेटियां बने, और अब हम लोग आए बाप कहकर दुआ कर सकते हैं। अजीज़ों, जैसे हम अपने माँ बाप से बात करते हैं उसी तरह से हम अपने खुदा से भी बात कर सकते हैं। और हमने अपने माँ बाप से बात करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली, किसी स्कूल में जाकर हमने नहीं सीखा कि हमने अपने बाप से या अपनी माँ से कैसे बात करनी है। जो बच्चों के दिल में होता है वो जाके अपने माँ बाप से बड़ी आसानी से वो बात कर लेते हैं। अजीज़ों, इसलिए इसी तरह से हमें खुदा के हुजूरी में जाना है। जब आप खुदा की हुजूरी में जाएं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि खुदा वहां पे मौजूद है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है और वो उस जगह पे मौजूद होता है। खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए आप खुद अपनी आंखों को बंद कर कर दुआ करें, और आप ऐसे समझें कि खुदा हमारे सामने है। और जब आप दुआ करेंगे तो जैसे दिल में हम अपने अल्फाज के साथ जैसे हम बातचीत करते हैं, इसी तरह से आप खुदा के साथ बातचीत करें। सिंपल एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, खुदा के साथ बिल्कुल सादे अल्फाज में, जिन अल्फाज में आप आम तौर पर बात करते हैं अपने बड़ों से, उन्हीं अल्फाज के अंदर उसी तरीके से आप अपने आसमानी बाप से बात करें, और आप देखेंगे कि खुदा आपकी दुआ ना सिर्फ सुनेगा बल्कि उसका जवाब भी देगा। देखें, बहुत दफ़ा हम लोग इस बात से दुआ करने से झिझकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अल्फाज नहीं है, बड़े फैंसी वर्ड्स नहीं है, बड़े बड़े लफ्ज़ हम लोग नहीं बोल सकते, या बाइबल की आयतें हम बीच में कोट नहीं कर सकते, इसलिए हम दुआ नहीं कर सकते। अजीज़ों, ये सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपके लिए जो चीज़ खुदा चाहता है वो ये है कि वो आपकी दिल की आवाज़ सुनना चाहता है। जो आपके दिल में है वो आप खुदा के सामने कहें। अगर आपकी कोई, जैसे अगर हमने कोई गलती की है तो बजाय उसको छुपाने के, छुप तो वैसे भी नहीं सकती, लेकिन उसको आप खुदा के पास लेकर आए ताकि खुदा आप उसके साथ अपनी गलती का इतराफ़ करें और खुदा के साथ अपना ताल्लुक बहाल करें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो खुदा के पास जाएं और उससे पूछें कि मेरे दिल में ये चीज़ चल रही है, मुझे बता कि मैं इसका कैसे हल करूं। अजीज़ों, आप देखेंगे कि खुदा बहुत खुश होता है अपने बच्चों की आवाज़ को सुनकर। जैसे आप खुद देखें, अगर आप माँ बाप हैं या जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं तो आपको किस कदर खुशी होती है, इसी तरह से हमारे आसमानी बाप को भी होती है।
जब हम उसके पास ऑनेस्टी के साथ जाते हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात है दुआ के हवाले से जो हमें समझने की ज़रूरत है। दुआ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जाएं खुदा की हुजूरी में, आंखें बंद करें, उसकी हुजूरी को महसूस करें और उससे बात करें, और आप देखेंगे कि खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। दुआ करने का जो पैटर्न है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप दुआए रबानी पर गौर कीजिए, और अगर आप दुआए रबानी को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मसीह खुदाबंद का दिया हुआ एक पैटर्न नज़र आएगा, जिसके ज़रिए से आप जो पार्ट्स हैं वो आपको समझ आएंगे। मिसाल के तौर पर जब आप दुआ करें तो शुक्रगुजारी खुदा की करें, क्योंकि खुदा की नेमतों के लिए जो उसने हमें बख्शी हैं उनके लिए आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। फिर हम अपनी पिटिशंस या हमारी जो दरख्वास्तें हैं उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि खुदाबंद हमारी ये ज़रूरत है, हमें जिस्मानी तौर पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मेरा हमारी कलीसिया का एक भाई है, वो ये बात कहते होते हैं कि पादरी साहब, मैं बड़ी दिल से मैं और मेरा भाई दुआ कर रहे थे कि हमारी अपनी ज़ुबान में हमें दुआ करने या कलीसिया में शामिल होने का, बाइबल सुनने का मौका मिले। खुदा ने उनकी दुआ को सुना और आज वो हमारे साथ अटैच्ड हैं और बड़ी अच्छी उनकी ग्रोथ हम देख रहे हैं रूहानी तौर पर। इसी तरह से खुदा आपकी दुआओं को भी सुनता है और वो जवाब देता है। फिर अगर हमसे कोई गलती हुई है या कोई ज़िंदगी में ऐसी स्ट्रगल है या गुनाह है जो हम देखते हैं और जिसका हम इकरार या इतराफ़ करना चाहते हैं, वो चीज़ भी आप खुदा के सामने अपनी दिल की सच्चाई के साथ रख सकते हैं। और इस तरह से ये एक सादा और सिंपल तरीके से दुआ करने का एक तरीका है। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद आप सबों को दुआ और कलाम में बढ़ने का फजल बख्शेगा। और एक और चीज़ वो ये है कि अगर आप वोकैबुलरी ढूंढना चाहते हैं दुआ के हवाले से कि मैं अपने अल्फाज को बेहतर कर सकूं, या बाज़ दफ़ा हमें अल्फाज समझ नहीं आते कि किस तरह से हम सिचुएशन में दुआ करें। अजीज़ों, अगर आप बाइबल मुकद्दस में ज़बूर की किताब देखें तो ये बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत बुक है जो दुआ के मुतल्लिक है, और ये सेंटर में बाइबल के आपको मिलेगी। हिंदी में भजन सहायता कहते हैं और ज़बूर आप उर्दू में आपको ये बाइबल के बिल्कुल सेंटर में मिलेगी। और ये दुआएं हैं दाऊद नबी की मुख्तलिफ सूरत हाल में, ना सिर्फ दाऊद नबी की बल्कि मुख्तलिफ खुदा के लोगों की दुआएं हैं जो वहाँ पे लिखी हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप उन दुआओं पर गौर करेंगे तो आप उन अल्फाज में भी दुआ कर सकते हैं। इससे आपकी जो दुआ की वोकैबुलरी है वो भी वास्ट हो सकती है, या जो वोकैबुलरी यानी अल्फाज का जो चुनाव है वो भी ज़्यादा हो सकता है। अजीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी। खुदावंद आप सबों के साथ हो और आपको हमेशा की ज़िंदगी के लिए बचाए रखे और अपने रूहानी ज़िंदगी में बढ़ने और तरक्की करने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन। Belonging from different nations are gathered in your name and are saved by your love, Lord. Yes, thank you. We can say thank you for all your love that you showed on the cross for us. ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मनाम, ये बाइबल
हम खुदाबंद का शुक्र करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए। आइए हम सब इबादत के आखिर में दुआ करें। प्यारे खुदाबंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमत वक्त के लिए, तेरे ज़िंदा कलाम के लिए जो तूने अपने खादम के वसीला से हम सबों के सामने रखा। और ऐ खुदाबंद, अपने खादिम को बड़ी बरकत दे। जो वक्त तूने अपने खादिम के हाथ में दिया है उसका वो भरपूरी से इस्तेमाल कर सकें। खुदाबंद, हम आज के सारे वक्त के लिए, आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरा हाथ हम सबों की रहनुमाई के लिए बड़ा रहे। आने वाला ये नया हफ़्ता जो तूने बख्शा है खुदाबंद, इस सारे हफ्ते में तेरा ज़िंदा कलाम, उसकी बाज़गश्त हमारे जहनों और दिलों में बनी रहे। और ऐ खुदाबंद, हम दुआ करते हैं कि आने वाले सब दिन तेरी तरफ से मुबारक किए जाएं, तेरे सब लोग हर तरह से महफूज रहें। और ऐ खुदाबंद, फिर जब हम इकट्ठे हों तो शुक्रगुजारी भरे दिलों के साथ फिर से तेरी हम्द और तारीफ़ करने को इकट्ठे हो सकें और खुदाबंद तेरी इबादत कर सकें। उस वक्त तक के लिए सब अजीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू सबों का ज़ुम्मा ले और बख्श दे खुदाबंद कि तेरी रहनुमाई के बायस हर जगह पर अमन और सलामती बनी रहे। हमारी दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम खुदाबंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से रुखसत हो।